ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य अध्ययन। जी फ्रेंड्स, आज हम लोग इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स बता दो कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपको बताना है यहाँ पर कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है। तो आपके जो विकल्प है वो इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है प्रयागराज, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है अयोध्या, चौथा है अमेठी। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। प्रयागराज होगा, वाराणसी होगा, अयोध्या होगा या फिर अमेठी होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो बता दूं इसका जो सही विकल्प है वो है फर्स्ट का बी यानी वाराणसी। तो वाराणसी यहाँ पे एकदम सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो आपके जो विकल्प है इस प्रकार है। पहला आपका है पंचायतें भाग 9, नलिकाएं भाग 9 का, सहकारी समितियां भाग 9 का, चौथा है अधिकरण भाग 10। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसमें आपके 3 सही 1 गलत है। तो बताइए वो ऑप्शन कौन सा है। तो फ्रेंड्स बता दो कि आपका जो डी है वो एकदम यहाँ पर सही है। मतलब वैसे तो रॉन्ग है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो आंसर यहाँ पर है वो सही है। तो सेकंड का डी एकदम राइट ऑप्शन यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा इसका आंसर कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है। आपको बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना कौन सा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है फागुन, दूसरा है माघ, तीसरा है पौष, चौथा है चैत्र। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। फाल्गुन होगा, माघ होगा, पौष होगा या फिर चैत्र होगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है थर्ड का डी, चैत्र एकदम यहाँ पर सही है। और आपको ये चीज़ पता भी होनी चाहिए और आपको पता भी होगा। तो थर्ड का डी एकदम सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार्टिंग कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपका जो क्वेश्चन हुआ वो है कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। मतलब जैसे आपकी जो लेयर है, मान लीजिए आपकी लेयर है, तो सबसे निचली परत कौन सी है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आपके जो विकल्प है इस प्रकार है। पहला आपका है स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरा है मीजोस्फेयर, तीसरा है ट्रोपोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। स्ट्रेटोस्फेयर होगा, मीजोस्फेयर होगा, ट्रोपोस्फेयर होगा या फिर थर्मोस्फेयर होगा। और आई होप कि को पता होगा क्योंकि काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। तो जो फोर्थ का सी है वो एकदम सही यहाँ पर है। क्या है, ट्रोपोस्फेयर। तो फोर्थ का सी एकदम सही है। चलिए कुछ बता दूं इसके बारे में। देखिए आपकी जो लेयर होती हैं वो बेसिकली 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं। देखिए पहले आपकी होती है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी आपकी मेजोस्फेयर, चौथी आपकी आयनोस्फेयर और पांचवी आपकी होती है थर्मोस्फेयर। अगर बात करें हिंदी में तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षोमंडल, फिर आपका समताप मंडल, फिर आपका मध्यमंडल, फिर आपका आयनमंडल, फिर आपका बहिर्मंडल। इसको हम लोग वायुमंडल भी बोलते हैं। और आपका जो समताप मंडल होता है इसमें ओजोन लेयर भी पाई जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। अगर बात करें यहाँ पे सबसे ठंडे मंडल की तो आपका जो मध्य मंडल होता है, आपका जो मध्य मंडल होता है ये सबसे ठंडा होता है और यहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो जो फोर्थ का सी यहाँ पर है वो एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है। तो आपके जो विकल्प है इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है एसिडिक अम्ल, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा है नाइट्रिक अम्ल। तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है और आई होप कि अब तक आप राइट ऑप्शन तक पहुँच गए होंगे। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है फिफ्थ का सी यानी सल्फ्यूरिक जो अम्ल आपका है वो एकदम सही यहाँ पर है और बाकी सारे विकल्प आपके रॉन्ग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं। आपने लेस कुरकुरे अंकल चिप्स तो खाया होगा और जब आप उसको परचेज करते हैं तो मान लीजिए आपने 20 का पैकेट लिया तो उसमें देखा होगा कि काफ़ी हवा होती है, बाकी अंदर मटेरियल कम होता है। तो आपसे यहाँ पे इंडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि अंदर कौन सी गैस होती है। तो आपके जो विकल्प हैं इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है नाइट्रोजन वातावरण में, दूसरा आपका यहाँ पर है हाइड्रोजन वातावरण में, तीसरा आपका यहाँ पर है ऑक्सीजन वातावरण में, चौथा आपका यहाँ पर है आयोडीन वातावरण में। तो वो अंदर गैस क्यों होती है आपको ये भी मैं बताऊंगा अब यहाँ पर। तो इसका जो सही विकल्प है आपका वो है सिक्स्थ का ए यानी
नाइट्रोजन वातावरण में। तो जो आप अंकल चिप्स, लेज, कुरकुरे, टकाटक खाते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। देखिए इसका रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन गैस में जो अंदर चीज़ें होती हैं ना वो ख़राब नहीं होती हैं। आपको पता है कि अगर कुछ चीज़ खुली रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन गैस में जब हम लोग उस मटेरियल को रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होती है और जिसके तस तरफ वो बनी रहती है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। और आपको पता होगा कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो आपकी है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। तो सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, वो भी 78%। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है 6 का ए यानी नाइट्रोजन वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? जो आपका लोहा होता है वो किसकी प्रेजेंस में जल्दी जल्दी खराब होता है? तो आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है केवल ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन तथा नमी, तीसरा है केवल हाइड्रोजन, चौथा है हाइड्रोजन तथा नमी। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? केवल ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन तथा नमी होगा, केवल हाइड्रोजन होगा या फिर हाइड्रोजन तथा नमी होगा? आप राइट ऑप्शन को सोच सकते हैं और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को सोच भी लिया होगा। तो जो 7th का बी है वो एकदम सही यहाँ पर है। देखिए जो आपका लोहा होता है या जो आपका आयरन या लौह होता है, इसको जब आप खुली जगह में रखते हैं तो क्या होता है कि इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से या फिर नमी से। और फ्रेंड्स जानते हैं कि जब इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा या फिर नमी से होगा तो जो आपका लौह है, लोहा है या फिर आयरन है वो जल्दी आपका खराब होगा, जल्दी आपका डिस्ट्रॉय होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग पेंट का यूज़ करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन या फिर नमी के संपर्क में जल्दी ना आए और आपका जो लोहा है वो जल्दी डिस्ट्रॉय या खराब ना हो। तो जो 7th का बी है यहाँ पे एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। आपको बताना है यहाँ पर त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें पाया जाता है? स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में या फिर मछलियों में? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 8th का सी यानी उभयचरों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रामसर सम्मेलन संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार्ट टिक कर सकते हैं। रामसर सम्मेलन संबंधित है किससे संबंधित है? आपका जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परत क्षरण से या फिर आर्द्र भूमि संरक्षण से? तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 9th का डी यानी आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो 9th का डी एकदम सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? आपको बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो आपके विकल्प हैं माही, दूसरा है चंबल, तीसरा है नर्मदा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? माही होगा, चंबल होगा, नर्मदा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो बता दो इसका जो सही विकल्प है वो है 10th का ए यानी माही। तो 10th का एकदम यहाँ एकदम सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो आपके जो विकल्प है वो इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है 1901, दूसरा है 1921, तीसरा है 1931, चौथा है 1941। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? 1901 होगा, मतलब किस वर्ष को हम लोग महान विभाजक के रूप में जानते हैं? तो 1901 सही होगा, 1921 सही होगा या फिर 1931 सही होगा या फिर 1941 सही होगा? तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है, आपको दिए ऑप्शन में से सही विकल्प को बताना है। तो जो 11 का सही विकल्प है वो है बी यानी 1921। तो यहाँ पे एकदम सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? आपको तो बताना है कि जो तुलबुल परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है। तो आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है सतलज, दूसरा है झेलम, तीसरा है रावी, चौथा है व्यास। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? सतलज होगा, झेलम होगा, रावी होगा या फिर व्यास होगा? तो जो आपका जो 12 का बी है झेलम, ये एकदम सही है यहाँ पर। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर है 12th का बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि जो एनजीटी की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, मतलब किस वर्ष में हुई थी? तो आपके जो ऑप्शन हुए इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर 2007, दूसरा है 2008, तीसरा है 2009, चौथा है 2010। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 13 का डी यानी 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी। तो 13 का जो डी है वो एकदम सही है।
आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर देहरादून, दूसरा है भोपाल, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है नागपुर। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? देहरादून होगा, भोपाल होगा, नई दिल्ली होगा या फिर नागपुर होगा? तो बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 14 का ए, यानी देहरादून यहाँ पे एकदम सही विकल्प है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। आपको बताना कि भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो आपके विकल्प जो हैं वो हैं सुंदरवन में, दूसरा है चिल्का झील, तीसरा है निकोबार आइलैंड, चौथा है कच्छ। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? सुंदरवन है, चिल्का झील है, निकोबार आइलैंड है या फिर कच्छ है? तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है 15 का डी, यानी कच्छ। ये एकदम सही है और कच्छ में ही आपका ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला, मतलब आपका जो ऑयल रिफाइनरी है वो भारत की सबसे बड़ी कहाँ पर है? तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है जामनगर, दूसरा है पाराद्वीप, चौथा है डिगबोई, चौथा है तातीपाका। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जामनगर होगा, पाराद्वीप होगा, डिगबोई होगा या फिर तातीपाका होगा? तो आपको दिए ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करना है और आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, जो 16 का सही विकल्प है वो है ए, यानी जामनगर। तो जामनगर एकदम सही ऑप्शन यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। पहला आपके यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है गुजरात, चौथा है केरला। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 17 का सी, यानी गुजरात जो है वो एकदम सही है यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? मतलब यहाँ पे कुछ जनपद के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है यहाँ पर कि इन जनपदों में से सबसे कम साक्षरता रेट किस जनपद में है। तो आपके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर बुलंदशहर, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है कुशीनगर, चौथा है उन्नाव। तो बताइए इसमें से ऐसा कौन सा जनपद है जहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर है? तो बता दो इसका जो सही विकल्प है वो है 18 का बी, यानी श्रावस्ती। तो श्रावस्ती एकदम सही ऑप्शन यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो आपके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। पहला आपका यहाँ पर है बिहू घूमर ब्रज, दूसरा है चरकुला कर्मा पांडो, तीसरा है रावनाच भांगड़ा राउफ, चौथा है लावड़ी कथक कथकली। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन को सही से देखें तो आप इन ऑप्शन से ही आप राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। देखिए बात करें यहाँ पर बिहू की, तो देखिए बिहू जो है वो आपका असम का है, तो आपका ये ऑप्शन कट हो जाएगा। ऐसे बात करें यहाँ पे भांगड़ा की, तो देखिए भांगड़ा आपका पंजाब का है, तो ये भी कट हो जाएगा। और बात करें लावड़ी की, तो लावड़ी आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, तो ये भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका जो सही विकल्प यहाँ पर है वो आपका है 19 का बी, यानी चरकुला कर्मा और पांडव। तो 19 का बी एकदम सही विकल्प यहाँ पर है। 19 का बी एकदम सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे और फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इफ्को यूरिया कारखाना यूपी के निम्न में से किस स्थान पर है? आपको बताना है यहाँ पर कि इफ्को यूरिया जो कारखाना है वो यूपी के किस जगह पर है। तो आपके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है ऊंचाहार, दूसरा है जगदीशपुर, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है आंवला। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऊंचाहार होगा, जगदीशपुर होगा, जमशेदपुर होगा या फिर आंवला होगा? और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को अपने मन में सोच लिया होगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 20 का डी, मतलब आंवला। तो आंवला यहाँ पर एकदम सही है। सो फ्रेंड्स बताइए कि आपको सीरीज कैसे लगी और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।